Hello everyone, welcome to my YouTube channel शाहिद अली इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का ये 15वां वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हम मे पर डिटेल में बात कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देख लीजिए। ये उसी का तीसरा पार्ट है। इसमें भी हम मे पर ही बात करेंगे, लेकिन मे का कुछ स्पेशल मीनिंग और स्पेशल यूज़ भी है। इसमें हम उसी मे के स्पेशल मीनिंग और स्पेशल यूज़ पर डिटेल में बात करेंगे। बिगिनर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मे के स्पेशल यूज़ और स्पेशल मीनिंग में कंफ्यूज्ड होते हैं और गलती करते हैं। आज के बाद आप मे के स्पेशल यूज़ और स्पेशल मीनिंग के लिए आप कभी कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। इससे पहले कि हम टॉपिक पर बात करें, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए अब हम टॉपिक पर बात करते हैं और जानते हैं कि मे का स्पेशल मीनिंग और स्पेशल यूज़ क्या है। कैन की तरह मे भी एक मॉडल ऑक्सिलरी है, और कैन का मीनिंग सकना है तो मे का मीनिंग भी सकना है, लेकिन दोनों के यूज़ में डिफरेंस है। दोनों के यूज़ में डिफरेंस क्या है? कैन क्या करता है? कैन एबिलिटी या श्योरिटी को दिखलाता है और कॉन्फिडेंस को शो करता है। वहीं मे क्या करता है? मे पॉसिबिलिटीज को दिखलाता है। वहीं मे क्या करता है? पॉसिबिलिटीज को दिखलाता है। ये एबिलिटी और श्योरिटी या कॉन्फिडेंस को शो नहीं करता है, बल्कि पॉसिबिलिटीज। और पॉसिबिलिटीज क्या होता है? चांस होता है। चांस तो जानते ही हैं, किसी काम के होने या ना होने में चांस है। होने का भी इम्कान है और ना होने का भी इम्कान है। तो जिस काम में होने का 80% चांस हो और 20% ना होने का भी चांस हो, उसके लिए हम क्या लगा देते हैं इंग्लिश में? मे। तो जिस काम में 80% होने का चांस है और 20% नहीं भी होने का चांस है, उसको हम क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉसिबिलिटीज कहते हैं। और हिंदी में उसी पॉसिबिलिटीज को दिखलाने के लिए क्या लगा देते हैं? हिंदी या उर्दू में शायद लगा देते हैं। तो मे का ये क्या है? कॉमन मीनिंग है पॉसिबिलिटीज को दिखलाना, जिसके ऊपर हम डिटेल में बात कर चुके हैं फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में, मे के फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में। लेकिन मे का कुछ स्पेशल मीनिंग और स्पेशल यूज भी है। तो मे का स्पेशल यूज और स्पेशल मीनिंग क्या है, हम उस पर बात करेंगे। मे का स्पेशल यूज और स्पेशल मीनिंग दो तरह का से होता है। एक क्या है? परमिशन है, और दूसरा क्या है? विश है। तो परमिशन क्या होता है? परमिशन को समझने के लिए हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल को समझना पड़ेगा। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है? यानी हम जो कुछ भी बात करते हैं, समाज में जो बातें होती है वो दो तरह की बातें होती है। एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल बातें होती है। तो फॉर्मल बातें क्या होती है? फॉर्मल जब हम किसी ऐसे शख्स से बात करते हैं जो बहुत रेस्पेक्टफुल है, अपने बड़े बुजुर्गों से बात करते हैं, या फिर किसी ऐसे शख्स से बात करते हैं जिससे हमारी जान पहचान नहीं है, या सपोज कीजिए अपने बॉस से या प्रिंसिपल से बात करते हैं, तो वहाँ हम क्या करते हैं? वहाँ हम उतना ही बोलते हैं जितना हमें बोलने की ज़रूरत है। जो मुँह में आया वो वहाँ हम नहीं बोलते हैं, बल्कि वहाँ हम बहुत केयरफुल होके बोलते हैं। ये देखते हैं कि हम कुछ ऐसी बात ना कर दें जिससे इसको बुरा लग जाए, या जिससे अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बुरा इम्पैक्ट हो। अब किसी अजनबी से हम बात करेंगे तो वहाँ बहुत सोच समझ के बात करते हैं ना, क्या बोलना है, आखिर इससे बात कैसे करेंगे। इसी तरह जब आप अपने प्रिंसिपल से बात करते हैं या अपना बॉस से बात करते हैं, तो वहाँ भी बहुत सोच समझ के बात करते हैं, और डरते रहते हैं कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे प्रिंसिपल क्या हो जाए? नाराज़ हो जाए। तो ऐसी बात जहाँ हम हँसी मज़ाक नहीं कर सकते या बहुत सोच समझ के बात करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? फॉर्मल कन्वर्सेशन। क्या कहते हैं? फॉर्मल कन्वर्सेशन। क्योंकि यहाँ हम जो कुछ बोलते हैं इसका नतीजा क्या होगा, अंजाम क्या होगा, उसको हम
सोच के बोलते हैं, जहाँ हम अपने दिल की बात नहीं कर सकते हैं, बल्कि बहुत सोच समझ के बात करते हैं और उसका नतीजा क्या होगा वो हम पहले अंदाज़ा लगाते हैं, फिर बात करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं फॉर्मल कन्वर्सेशन। और फिर इनफॉर्मल कन्वर्सेशन क्या होता है, जहाँ हम बहुत सोच समझ के बात नहीं करते हैं। बहुत सोच समझ के बात नहीं करते हैं, वो कौन-सी जगह है? अपने घर में है, भाइयों-बहनों से, अपने अम्मी से, अपने अम्मी से भी थोड़ा फॉर्मल ही बातें करते हैं, या अपने अब्बू से भी थोड़ा। अपने अब्बू से तो सबका अब्बू तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, मगर ज़्यादातर अब्बू ऐसे होते हैं, फादर, जिससे हम थोड़ा डरते हैं तो हर बात तो उसे बताते नहीं हैं। अब फॉर्मल बातें कहाँ होती है? अपने दोस्तों से बातें होते हैं, जिसके साथ हम बचपन से बैठते हैं, उठते हैं, या फिर जिसके बारे में, जो हमारे बारे में और हम उनके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो वहाँ हम सोच समझ के बात नहीं करते हैं। वहाँ हमें अपना पर्सनैलिटी को प्रूव करना नहीं होता है, बल्कि जो मुँह में आया वहाँ बकते हैं, और उससे कुछ नुकसान भी नहीं होता है, बल्कि जो हमारा खाली टाइम होता है, हम उसको पास करने के लिए उन्हीं दोस्तों के साथ जाते हैं, उन्हीं से बात करते हैं, और जो बात हम घर में बात नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, वो अपने दोस्तों से बताते हैं। तो वहाँ क्या कौन-सी बातें करते हैं? फॉर्मल बातें करते हैं। अपने दोस्तों से परमिशन लेते हैं क्या? नहीं, बल्कि उनसे जब उनके पास जाना हो, मिलना हो, तो उसके रूम में जाते हैं, बल्कि हम लोग तो हॉस्टल में ऐसे करते थे, रूम में चले गए हैं, है तो ठीक है, नहीं है तो फ़ोन करके बुलाते हैं, "कहाँ हो? आओ, तुम्हारे रूम में वेट कर रहा हूँ।" तो ये परमिशन भी जब लेते हैं, तो परमिशन भी कैसे आदमी से लेते हैं? जहाँ हमें चांस होता है, जो अगर हम कुछ बोलेंगे, जो हम बोलेंगे वो काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वहाँ 80% चांस भी होता है होने का, और 20% नहीं भी, ना होने का भी चांस होता है। सपोज़ कीजिए अपने बॉस से आप मिलना चाह रहे हैं, तो बॉस के पास टाइम होगा तो आपको बुला लेगा, और अगर टाइम नहीं होगा तो वो क्या करेगा? मना कर देगा। तो देखिए यहाँ जो अपना बॉस है, तो हम उससे मिलने जाएँगे तो हम पहले सोच लेते हैं ना यार कब मिलना चाहिए? पहले टाइम देख लेते हैं कब मिलना चाहिए, फिर जाते हैं। उसमें भी अगर बॉस ने सोच लिया अभी नहीं मिलना है, तो वो क्या कर देगा? मना कर देगा। और अगर मिलना है तो वहाँ क्या कर देगा? कम इन, बोल देगा कम इन। अब इसी तरह हम किसी अजनबी से बात करेंगे, उससे भी जब हम कुछ कहना चाहेंगे, तो वहाँ भी काम होने का या ना होने का चांस है। सपोज़ कीजिए जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है ना? तो वहाँ क्या होता है, बहुत से दोस्तों से माँग लेते हैं, जिससे माँगना होता है, जिससे उम्मीद होती है। तो जिसके पास हम जानते हैं जो थोड़ा यार कम चांस है, दे भी सकता, नहीं दे भी दे सकता, तो वहाँ क्या कैसे माँगते हैं, यार मुझे ज़रूरत है, क्या तुम इतना पैसा दे सकते हो? क्या तुम इतना पैसा दे सकते हो? तो देखो यहाँ हम कहते हैं ना, क्या तुम इतना पैसा दे सकते हो? तो यहाँ देखो पैसा देगा, उसका भी चांस, ज़्यादा चांस होगा, उसी से तो माँगेंगे। तो वहाँ चांस है कि देगा, मगर 20% चांस नहीं भी है। चांस सपोज़ कीजिए किसी से हमें गाड़ी लेना है, कहीं जाने के लिए, तो गाड़ी तो वहाँ कहेंगे ना, लाओ अपनी गाड़ी की चाबी लाओ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। बल्कि वहाँ कहते हैं यार थोड़ी देर के लिए गाड़ी में ले जाना चाहता हूँ, क्या आप देना पसंद करोगे? क्या आप दोगे? तो यहाँ देखिए इसमें चांस है, मिलने का चांस 80% है और नहीं मिलने का चांस भी 20% है। अगर उसको काम हो गया, वो नहीं देना चाहता, तो क्या कहेंगे? नहीं, नहीं मुझे अभी जाना है। तो इंग्लिश में इस पॉसिबिलिटीज़ को, तो वहाँ इंग्लिश में उसको परमिशन कैसे लेते हैं? मे यू गिव मी मनी? क्या तुम मुझे पैसा दोगे? या किसी की गाड़ी लेना है तो वहाँ कहते हैं प्लीज़ यार थोड़ी देर के लिए गाड़ी मुझे दो, है ना? तो प्लीज़, या मे यू गिव मी योर बाइक? क्या आप अपनी बाइक मुझे दे सकते हो? तो यहाँ मैं क्या दिखला रहा है? पॉसिबिलिटीज़ को दिखला रहा है, और ये परमिशन हम ले रहे हैं, तो वहाँ क्या मे से लेते हैं। मे से इसलिए लेते हैं कि उसमें चांस भी है मिलने का और नहीं भी है चांस मिलने का। जब हम किसी से, अब देखिए हॉस्पिटल में आप जाएँगे तो वहाँ क्या लिखा रहता है? मे आई हेल्प यू? मे आई हेल्प यू?
या फिर रेलवे स्टेशन में भी इस तरह लिखा रहता है। क्योंकि रेलवे स्टेशन में क्यों लिखा रहता है, बहुत आदमी जो नहीं जानते हैं, अब तो नेट का दौर हो गया, बहुत लोग नेट में देख लेते हैं, और जो कम पढ़े लिखे हैं वो कहाँ जाते हैं, पहले हेल्पलाइन जाता है और वहाँ क्या करेगा, सबसे पहले पूछेगा ये ट्रेन कब आएगी। तो वहाँ जो लिखा रहता है ना, मे आई हेल्प यू, क्यों लिखा रहता है, क्योंकि बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत है और बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। यही सेम कंडीशन कहाँ है, हॉस्पिटल में है, वहाँ भी इंक्वायरी ऑफिस है। बहुत लोग जाता है तो पहले इंक्वायरी ऑफिस खोजेगा, और जो जानता है कई बार किया है वो डायरेक्ट वार्ड में चला जाएगा। तो जब हम परमिशन लेते हैं तो वहाँ वो परमिशन क्या होता है, वो फॉर्मल परमिशन होता है। तो इसीलिए परमिशन को जब हम शो करना होता है, परमिशन लेंगे तो वहाँ मैं से ही लेंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, या क्या आप मुझसे थोड़ी देर बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मे यू टॉक टू मी, क्या आप मुझसे बात कर सकते हो, क्या मैं आपके साथ थोड़ी देर बात कर सकता हूँ, या क्या मैं आपके साथ थोड़ी देर बैठ सकता हूँ। तो मे आई सिट विथ यू फॉर सम टाइम, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ। तो जब परमिशन लेना हो तो परमिशन किससे लेते हैं, जब परमिशन की बात हो तो वो फॉर्मल परमिशन होता है। इसीलिए हम उस परमिशन को शो करने के लिए ये मे का इस्तेमाल करते हैं। तो जो परमिशन लेना हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले मे लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो क्या होगा, मे यू हेल्प मी। तो आई होप कि आपको परमिशन वाला समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्या है, विश है। विश क्या होता है, विश को हम हिंदी और उर्दू में क्या कहते हैं, हिंदी में आशीर्वाद कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, दुआ करते हैं। जब हमें किसी की दुआ लेना हो, हम किसके लेते हैं, बड़े बूढ़ों से लेते हैं दुआ, तो हम उसको खुश करते हैं तो कहते हैं जाओ बेटा जुग जुग जियो, है ना। या जब हम स्पेशली हम सब किसमें दुआ देते हैं, बर्थडे में कहते हैं यार तुम हजारों साल जियो, तुम्हारी लंबी उम्र तुम्हें मिले। या फिर हमसे जब कोई खुश होता है तो वो क्या दुआ देता है, यार भगवान करे तुम्हें कामयाबी मिले, या अल्लाह करे, खुदा करे तुम यार दिन ब दिन कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमे। तो इस तरह की हम दुआ देते हैं। तो ये दुआ या आशीर्वाद जो देते हैं ना, उसी आशीर्वाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, विश कहते हैं। और वो आशीर्वाद देने के लिए वो आशीर्वाद देते कैसे हैं, वो मे से ही देते हैं। उसका सेंटेंस इंग्लिश में मे से ही बनता है। उसमें सबसे पहले क्या लगा देते हैं, सबसे पहले मे लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद ये वाला सिंबल लगाते हैं। जैसे कहते हैं यार तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम्हारी उम्र लंबी हो, या तुम हजारों साल जियो। तो क्या होगा, मे यू लिव लॉन्ग। या कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमे, तो मे सक्सेस अटेंड यू, या भगवान तुम्हें कामयाबी दे, तो क्या है, मे गॉड सक्सेस यू। जब हैप्पी बर्थडे होता है या फिर हम जब किसी से खुश होते हैं, कहते हैं यार तुम हमेशा हंसी हंसी खुशी जिंदगी गुजारो, क्या होता है, तो मे यू लीड
हैप्पी लाइफ, मे यू लीड अ हैप्पी लाइफ। तो ये भी क्वेश्चन की तरह ही बनता है, मगर ये क्वेश्चन लगता नहीं, बल्कि लास्ट में ये वाला सिंबल लगा देते हैं। उससे क्या हो जाता है, हमें इससे पता चलता है कि हम दुआ किसी को दे रहे हैं या विश का इजहार कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको तीनों समझ में आ गया होगा, परमिशन और ये नॉर्मल पॉसिबिलिटीज़ को ज़्यादातर देखने के लिए आप, जिसमें हम प्रैक्टिस भी करवाए हैं, आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। तो आप आई होप कि इसमें परमिशन और विश को कैसे हम, मे का जो स्पेशल यूज़ है वो क्या है, परमिशन और विश है। ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में नहीं आया या आपको सेंटेंस में अभी बनाने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियोस अच्छी लगी या बुरी लगी, या मेरा पढ़ाने का स्टाइल कैसे है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज इतना ही, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।